नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। अब तक का जो हम लोगों का सफर रहा, जिसमें हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हमने क्या कर लिया, पूर्ण रूप से कवर कर लिया। अब हम थोड़ा कुछ बातों पर ध्यान देते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जैसे के तौर पर एक नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई द्विपालित परागकोश हो, द्विपालित परागकोश के प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी में, द्विपालित क्वेश्चन किस तरीके से नीट के एग्जाम में पूछा जाता है वह थोड़ा ध्यान से देखें। यदि द्विपालित परागकोश का तात्पर्य है बाइलोब्ड एंथर। यदि द्विपालित परागकोश के प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी में, अर्थात प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी का मतलब प्रत्येक चैम्बर का मतलब प्रकोष्ठ। यदि द्विपालित परागकोश के प्रत्येक सूक्ष्म बीजाणुधानी में 100 एमएमसी हो, क्या मेरे भाई, 100 एमएमसी हो, 100 एमएमसी हो। एमएमसी का तात्पर्य होता है मेरे भाई माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर क्या मेरे भाई, मदर सेल। यदि द्विपालित परागकोश के प्रत्येक कोष्ठ अथवा सूक्ष्म बीजाणुधानी में 100 एमएमसी हो, 100 एमएमसी हो, प्रत्येक कोष्ठ में कितने एमएमसी हो, 100 एमएमसी हो, तो उस द्विपालित परागकोश में कुल कितने परागकण बनेंगे मेरे भाई, कुल कितने क्या होंगे मेरे भाई, परागकण बनेंगे। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि द्विपालित परागकोश का तात्पर्य क्या है मेरे भाई। द्विपालित परागकोश का तात्पर्य पहले तो यही हम लोग समझ लेते हैं। द्विपालित परागकोश का तात्पर्य 2 पालियों से है। कितने पालियों से है मेरे भाई, 2 पालियों से है। द्विपालित परागकोश का तात्पर्य 2 पालियों से है। कितने पालियों से है, 2 पालियों से है। देख रहे हो, इस साइड में कुल कितने, इस साइड को एक पाली बोला जाता है और इस साइड को भी क्या बोला जाता है, एक पाली बोला जाता है। अब देखिए, अगर इस साइड में एक पाली है और इस साइड में भी एक पाली है तो कुल कितने पाली हो गए, 2 पाली हो गए। तो द्विपालित परागकोश का मतलब कितने पालियों से है, 2 पालियों से है। और मेरे भी प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ का मतलब चैम्बर। देखिए, एक चैम्बर ये हुआ, एक चैम्बर ये हुआ, और इस पाली में भी 2 प्रकोष्ठ है, एक चैम्बर इधर है, एक चैम्बर इधर है। तो कुल कितने चैम्बर हुए, कुल कितने प्रकोष्ठ हुए, 4 प्रकोष्ठ हुए। इसका मतलब यह हुआ कि द्विपालित परागकोश में कुल कितने प्रकोष्ठ होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। और इस प्रकोष्ठ को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे मेरे भाई, सूक्ष्म बीजाणुधानी। और ये सूक्ष्म बीजाणुधानी किस तरीके से डेवलप होता है, ये हमने आपको सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया में क्या किया था मेरे भाई, बताया था। सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया में हमने आपको क्या किया था, बताया था। तो बोल क्या रहा मेरे भाई, यदि द्विपालित परागकोश के प्रत्येक कोष्ठ में 100 एमएमसी हो, मतलब यहां पर भी क्या है मेरे भाई, इस कोष्ठ में भी क्या है, 100 एमएमसी है। यहां पर भी क्या है मेरे भाई, 100 एमएमसी है। यहां पर भी क्या है मेरे भाई, 100 एमएमसी है। और यहां पर भी क्या है मेरे भाई, 100 एमएमसी है। तो यदि द्विपालित परागकोश के प्रत्येक कोष्ठ में कितने कितने एमएमसी है, 100 एमएमसी है, तो उस द्विपालित परागकोश में कुल कितने परागकण बनेंगे मेरे भाई, ये तो आप लोग जानते हो। ये एमएमसी है, एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें क्या होता है, मियोसिस होगा। जब मियोसिस होगा तो कुल कितने सूक्ष्म बीजाणु बनेंगे, इससे कितने बनेंगे मेरे भाई, 400। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर।
और यही जब माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। तो इस तरीके से 400 क्या हो गया मेरे भाई, परागकण बोले तो पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो मेरे भाई यहां पर भी तो वही होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। तो 400 यहां पर भी पॉलन ग्रेन बनेंगे, यहां पर भी मियोसिस होगा। तो कितने पॉलन ग्रेन, 400 पॉलन ग्रेन बनेंगे। यहां पर भी तो मियोसिस होगा, तो 400 पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन बनेंगे। तो सूक्ष्म बीजाणुधानी में इसका मतलब द्विपालित परागकोश, द्विपालित परागकोश के चारों सूक्ष्म बीजाणुधानियों को अगर मिला दें तो कुल कितने परागकण बनेंगे मेरे भाई, 400 400 400 400 बोले तो 1600। कितना मेरे भाई, 1600 परागकण बनेंगे, 1600 परागकण बनेंगे। ये ध्यान दीजिए, द्विपालित परागकोश का तात्पर्य क्या है मेरे भाई, 2 पालियों से है। कितने पालियों से है, 2 पालियों से है। और प्रत्येक पाली में कुल कितने प्रकोष्ठ होंगे, 2 प्रकोष्ठ होंगे। तो कुल कितने पाली हैं, 2 पाली हैं। और प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ, तो 2 पालियों में कुल 4 प्रकोष्ठ। इसी प्रकोष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्म बीजाणुधानी कहेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द्विपालित परागकोश में कुल कितने सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं, 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं। कितने सूक्ष्म बीजाणुधानी, 4 सूक्ष्म बीजाणुधानी होते हैं मेरे भाई। अब यही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में इस तरीके से भी पूछ सकता है कि यदि द्विपालित परागकोश के, यदि द्विपालित परागकोश के प्रत्येक कोष्ठ में 25-25 एमएमसी हो, एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, 25-25 एमएमसी हो तो कुल कितने परागकण बनेंगे मेरे भाई। अगर 25-25 एमएमसी है तो यहां पर भी अगर क्या 25 एमएमसी, यहां पर भी 25 एमएमसी, यहां पर भी क्या मेरे भाई 25 एमएमसी, और यहां पर भी मेरे भाई कितना बोल रहा है 25 एमएमसी। अब जानते हो एमएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। तो इससे कुल कितना बन जाएगा, और अगर किसी भी कोशिका में मियोसिस होता है तो उससे 4 संतत कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। यहां पर भी क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से ओवरऑल कुल कितना 100 100 100 100 बोले तो 400 परागकण का क्या होगा मेरे भाई, निर्माण होगा। 400 पॉलन ग्रेन। मेरे भाई ये नीट के एग्जाम का बहुत ही मन पसंदीदा क्वेश्चन है, तो कृपया इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा जिससे आपका क्वेश्चन छूट ना पाए। इजाजत दीजिए, बाकी के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। क्योंकि हमारा चैप्टर क्या हो गया मेरे भाई, कंप्लीट हो गया है। अगर चैप्टर से संबंधित अगर कोई भी टॉपिक छूट रहा हो तो कमेंट में उसको बताइए, जिससे हम उसको क्या कर सकें, कवर कर सकें। इजाजत दीजिए, बाकी की चर्चाएं हम कल करेंगे।